Good morning, everybody. In atomic structure, today we have to discuss about the quantum mechanical model of atom. ये एक लेटेस्ट कंसेप्ट है एटॉमिक मॉडल को समझने में। यहाँ देखिए, अब जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सभी जो है वो मॉडल में डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो जो बोर का जो मॉडल है वो ही हमारा आज भी जो है वो मान्य है, ठीक है। उसके बाद कोई स्ट्रक्चर ऐसी दूसरा कोई प्रारूप ऐसा मॉडल नहीं बना है। और आगे जितने भी जो साइंटिस्ट हैं उन सब ने अपने अपने विवेक से इन मॉडल का विकास करते हुए कुछ नए तथ्य सुझाए हैं। तो क्वांटम जो मैकेनिकल मॉडल है ये एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर जो थे ये उनकी देन है। और वास्तव में ये मॉडल किस पे बेस्ड है? तो ये एक साइंस की ब्रांच होती है विज्ञान की जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्मॉलेस्ट हाई वेलोसिटी मोमेंटम वाले हाई एनर्जेटिक पार्टिकल, इन पार्टिकल का हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इनको हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक बहुत बड़ी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें क्वांटा से संबंधित, क्योंकि जब हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो एनर्जी जो अब जैसे इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो उन्हें हम क्वांटा के नाम से जानते हैं। वहीं से हमारे क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुआ है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब, इस सिद्धांत के अंदर जो मूल समीकरण है ये श्रोडिंगर ने दी थी। और श्रोडिंगर का कहना ये था, उन्होंने एक ये एब्रीविएशन यहाँ पे दिया है, और ये साई इजिकल टू ई साई, ठीक है। अब ये जो है ना एक आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है। और ई इज द एनर्जी। और ये जो साई जो है ये इसको हम यहाँ पे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर इसका डिनोशन इससे किया जाता है, अर्थात प्रायिकता कि किसी भी वस्तु के होने की या उसकी उपस्थिति, क्योंकि जो पार्टिकल है बहुत ही माइन्यूट है, इसलिए सबसे पहले तो उनका पता लगाना कि वो किस स्थान पर है। तो वो जो प्रायिकता है उनका स्थान जो है वो इस साई से डिनोट किया जाता है। और ये जो पूरा अध्ययन है वो पूरा अध्ययन ये आपके इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। और साई जो है वो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना, द मैक्सिमम फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी। और उसी को हमने यहाँ साई से डिनोट किया है। परमाणु में जब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं, ये जो ऊर्जा होती है ये ऊर्जा वास्तव में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, सामूहिक ऊर्जा। तो उसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो बोहर ने हमें बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उन सभी ये सब ऊर्जा युक्त कण हैं। प्रोटॉन भी ऊर्जा युक्त कण है, न्यूट्रॉन भी ऊर्जा युक्त कण है, या इलेक्ट्रॉन तो है ही। तो ये जो सूक्ष्म कण है इनकी जो टोटल एनर्जी है यही उस परमाणु की कुल ऊर्जा के मान से संबंधित होती है। और ये जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण है, ठीक है, आकर्षण ऊर्जा भी है तो प्रतिकर्षण ऊर्जा भी है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की जो ऊर्जा होती है उनका जो टोटल जो वैल्यू होती है वही उस परमाणु का एनर्जी कंटेंट कहलाएगा, कुल ऊर्जा का मान कहलाता है। ऊर्जा स्तर जो है ये तरंग फलन साई के द्वारा जो है वो हम व्यक्त करेंगे। वास्तव में एनर्जी, अब देखिए ये जब वेव का अध्ययन करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपके एक्स, वाई
ठीक है, और ये जेड एक्सिस। तो एक्स वाई जेड एक्सिस पर किसी तरंग फलन का मान कितना है? आपको मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक वेव है, एक तरंग है। तो इस इलेक्ट्रॉन तरंग का इन एक्स वाई जेड अक्ष पर त्रिव्यामी अध्ययन करने पर कौन से अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, उसी को हम यहाँ पे साई से डिनोट करेंगे, अर्थात पाए जाने की संभावना। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ये आपके तरंग फलन के द्वारा व्यक्त की जाती है, और ये सभी जो है वो न्यूमेरिकल्स वैल्यू है जिनको आगे चल के आप अभी पढ़ेंगे, ये क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये एन, एल, एम और एस, ये सब आगे आप अभी पढ़ेंगे इसको। तो तरंग फलन का मान कौन से अक्ष पर, ठीक है, त्रिविम व्यवस्था में कौन से अक्ष पर सर्वाधिक है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम बन जाती है। तरंग फलन जो साई का भौतिक अर्थ नहीं होता है, ये केवल संभावित क्षेत्र को ही व्यक्त करता है, इसका कोई एक फिजिकल सेंस नहीं है, ठीक है। साई का इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं निकलता है, ये तो एक केवल संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब जैसे हम कहें कि ये हमारा नाभिक था और इस नाभिक के चारों ओर जो है ना ये एक पाए जाने की जो संभावित क्षेत्र हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो ये कहलाता प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना साई स्क्वायर का मान जो है ना वो मैक्सिमम अर्थात अधिकतम। तो जब साई स्क्वायर का मान मैक्सिमम होगा तो ही हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर इस स्थान पर उपस्थित है, और यहीं से फिर ऊर्जा खंड की व्याख्या की जाती है। के एल एम एन ऊर्जा स्तर हो गए, एस पी डी एफ जो है ना वो सब एनर्जी लेवल हो गए, और उसके बाद फिर ऑर्बिटल्स आते हैं, तो पी एक्स पी वाई पी जेड जो है वो ऑर्बिटल्स के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो साई का मान जो अधिकतम, वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तो इसी को हम बोल देते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल का मतलब हो गया कक्षक, अर्थात कि नाभिक के चारों ओर वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है, उस स्थान को ऑर्बिटल या कक्षक कहा जाता है। ये कक्षक का मतलब हो गया। बहु इलेक्ट्रॉनीय तंत्र का सही हल नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे हम आगे हाइड्रोजन से आगे बढ़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो तत्वों के परमाणु में बढ़ने लगती है। तो वहाँ पर ये जो सभी बातें हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, इसका हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। अर्थात वास्तव में वो संभावना तो व्यक्त कर लेंगे हम, लेकिन संभावना व्यक्त करने के बाद भी हमें कोई एप्रोप्रिएट जो है उसमें हमें फल, उसका सक्सेस, उसका मान हमें प्राप्त नहीं होता है। तो केवल एक अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन जिसे हम बोलते हैं, वो किया जा सकता है। तो नाभिक में आवेश के बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा कक्ष की त्रिज्या कम होती है, और कम क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में आकर्षण अधिक होगा तब हमें ये पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जितनी ज़्यादा जगह मिलेगी तो उतनी उसकी संभावना व्यक्त हो जाएगी। इस क्वांटम सिद्धांत के अपने कुछ पोस्टुलेट भी हैं। तो पहला पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान निश्चित होता है और ये सूक्ष्म खंडों में, ठीक है। ये अलग अलग ऊर्जा खंड, ये वास्तव में आपके एनर्जी लेवल हो गए, ठीक है ना। तो अलग अलग ऊर्जा खंड नाभिक के चारों ओर जो है वो पाए जाते हैं, और ये संभावित क्षेत्र है। अब क्या होता है कि परमाणु जो है ना वो ऊर्जा का क्वांटीकरण करता है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझने की बात है
कि परमाणु को जब ऊर्जा दी जाती है वो अवशोषित करता है तो वो एक मुस्त कर लेता है, लेकिन जब यही ऊर्जा का वो उत्सर्जन करेगा तो भिन्न भिन्न ऊर्जा खंडों में करेगा। तो एक ऊर्जा खंड का भिन्न भिन्न ऊर्जा खंडों में विभक्तीकरण होना ही ऊर्जा का क्वांटीकरण कहलाता है। तो कहने का मतलब हो गया कि ऊर्जा का क्वांटीकरण क्वांटम सिद्धांत का एक मूल तथ्य है, और इस आधार पर हम इसका आगे भी इसकी व्याख्या करेंगे। तरंग फलन साई जो निश्चित ऊर्जा का अभिलाक्षणिक स्थान है, और ये स्थान जो है हम पहले बता चुके हैं कि वास्तव में ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, अर्थात प्रायिकता का स्थान है कि कहाँ ये पाया जाएगा। तरंग वेव जो फंक्शन है साई स्क्वायर वह क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है। इसी को हम आगे चल करके इलेक्ट्रॉन अब्र कहेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहलाता है, ये हिंदी में से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अब्र कहते हैं। तो ये इस साई स्क्वायर के इसलिए कहते हैं कि ये आपकी प्रोबेबिलिटी जो आपका डेंसिटी बन जाएगी, ठीक है।